और सीधे लिए चलते विकास कार्यों का शिलान्यास। वरिष्ठ नागरिक भवन स्नेह धाम के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। संबोधित यहाँ लगभग 476 करोड़ के अलग अलग कामों का 31 कामों का तो आधारशिला रखी जा रही है, जिसमें 64 करोड़ के अकेले देपालपुर के विकास कार्य हैं। 39 करोड़ के शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सा, इंदौर के नए भवन का भूमि पूजन, 10 करोड़ के विभिन्न सड़कों का भूमि पूजन, 6 करोड़ के सिमस से 15वीं बटालियन की पुरुष बैरिक का भूमि पूजन, 1 करोड़ की लागत से सांवेर नवीन विकास कार्य आयुर्वेदिक भवन के लिए। वैसे तो काम के मामले में सब मिलाकर के 565 करोड़ के काम हैं, जिसमें लोकार्पण भी हो रहा है। लोकार्पण के लिए 90 करोड़ के 32 अलग अलग काम हैं, जिसमें अकेला 18 करोड़ की लागत से ये स्नेह धाम, जोरदार अभिनंदन करें अपने इंदौर की धरती पर, और 24 करोड़ के सभी बिजली के अलग अलग सब स्टेशन और उनके कामों का उसमें डिटेल वर्णन है। 14 करोड़ की लागत से इंदौर की विभिन्न सड़कों का, 13 करोड़ की लागत से शासकीय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू का नवनिर्माण और सांवेर के शासकीय महाविद्यालय के नवीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण। 8 करोड़ की लागत से खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रयोगशाला का भूमि पूजन लोकार्पण। 6 करोड़ से राऊ संसदीय संयुक्त तहसील के कार्यालय का लोकार्पण। कुल मिलाकर के इंदौर और विकास यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके वो सारा काम हम करते जा रहे हैं। लेकिन आज जो एक भवन का लोकार्पण हो रहा है, एक संस्थान का प्रारंभ हो रहा है, ये समय के साथ एक बच्चे बच्ची या एक या दो बच्चे बच्ची और वो काम करने कहीं चले जाए, ऐसे में माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनके अपने एक साथ एक पारिवारिक वातावरण में जो भी लागत है या जो इसका शुल्क है, इस शुल्क के माध्यम से अपने परिवार के वृद्धजनों की सेवा के लिए, यद्यपि सेवा भारती हमारा बहुत अच्छा सा काम करती है और हमारे परिवारों के संस्कार में तो पहले तो संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग तो घर की सुबह होते थे, लेकिन आज के इस आपाधापी के युग में घर से बाहर रहने के कारण से एक चुनौती तो रहती ही है कि माँ बाप अगर बेटा बाहर विदेश में है या देश के बाकी राज्यों में है, ऐसे में उनकी निश्चिंतता के लिए सरकार के माध्यम से ये अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ख़ास करके ये इतने सारे विकास के काम, जिन कामों के बलबूते पर विकास का एक नया आज पड़ाव प्रारंभ हुआ है, मेरी अपनी ओर से चूँकि विलम्ब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, पूरे मंच के लिए भी बधाई देता हूँ। और विकास के मामले में इंदौर लगातार इसी प्रकार से हर दौर में अग्रगण्य बना रहेगा, यही शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आभार के 2 शब्द कहने के लिए मुख्य कार्यपालिक अधिकारी IDA श्री RP अहिरवार जी। आज के इस स्नेह धाम के लोकार्पण समारोह में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सभी माननीय विधायकगण, आप सभी पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया, बधाई दी है, विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो कार्यक्रम में पहुंचे थे। सांसद शंकर लालवानी आपको उनके साथ नजर आ रहे हैं इंदौर से। ये तस्वीरें आपको दिखाई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें उस वक्त की जब इंदौर को एक बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। कई विकास कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया है, विकास कार्यों का शिलान्यास उन्होंने किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्नेहधाम का भी लोकार्पण किया है। तो देखिए इंदौर के नज़दीक सांवेर की तस्वीरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर शिलान्यास करते हुए वरिष्ठ नागरिक भवन और इसका शिलान्यास करते हुए तुलसी सिलावट भी यहाँ पर मौजूद है। मंत्री तुलसी सिलावट, सांवेर उनका गृह क्षेत्र माना जाता है और तुलसी सिलावट के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर लालवानी इंदौर के सांसद मौजूद हैं और तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिक भवन स्नेहधाम का लोकार्पण किया।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को 381 करोड़ की सौगात दी है। आपातकाल संगोष्ठी में भी वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीनियर सिटीजन बिल्डिंग का लोकार्पण करने पहुंचे थे और उसी की लाइव तस्वीर आपके सामने।